उन्वान दोस्ती का जादुई बाग। एक जमाने में एक पुरम छोटे से गांव में जो घूमती हुई पहाड़ियों और रंगीन मज़ारों के दरमियान वाक़ है, दो बेहतरीन दोस्त रहते थे जिनका नाम लिली और ओलिवर था। वो लाजिम व मलजूम थे और अपने ख्यालात से लेकर अपने ख्वाबों तक सब कुछ शेयर करते थे। वो फितरत के साथ हमाहंगी में रहते थे, अपने दिनदही इलाकों की खोज में गुजारते थे, खेल खेलते थे और अपने तख़य्युलात को जंगली चलने देते थे। एक धूप वाली सुबह जब वो गांव में घूम रहे थे, लिली और ओलिवर एक कदीम पत्थर के दरवाजे की तरफ बढ़े हुए रास्ते से ठोकर खा गए। पुरस्रार दाखिली रास्ते से मुतवज्जे होकर उन्होंने मजीद दरियाफ्त करने का फैसला किया। उलझी हुई बैलों और शाखों को एक तरफ धकेलते हुए उन्होंने गेट खोला और अपने जंगली ख्वाबों से परे एक जादुई दुनिया में कदम रखा। उनके सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। उन्होंने खुद को एक सरसब्ज और मुतहर्रिक बाग में पाया जो इंतहाई गैर मामूली फूलों, दरख्तों और मखलूकात से भरा हुआ था। हर फूल अंदर खुश का एक मुख्तलिफ रंग था, एक नरम चमक खारिज कर रहा था जिसने पूरे बाग को रोशन कर दिया था। तमाम इश्काल और साइज के परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, इनकी धुनें एक हम आहंग सिम्फनी पैदा करती हैं। जब लिली और ओलिवर हैरत अंगेज नज़ारों को देखकर हैरान हुए तो उन्होंने देखा कि एक छोटी अजीबो गरीब मखलूक उनकी तरफ लपक रही है। ये बड़ी गोल आंखों और शरारती मुस्कुराहट के साथ एक फड़फड़ा हुआ जानवर था। इसने अपने आप को बाग के मुहाफिज फजल के तौर पर मुतारफ कराया। फजल ने वजाहत की कि यह गार्डन ऑफ फ्रेंडशिप था, एक जादुई जगह जहां दोस्ती के बंधन को मनाया और परवान चढ़ाया जाता था। फजल ने उन्हें बाग के चारों तरफ दिखाया, उन्हें फूलों की परियों से मुतारफ कराया जो फूलों की देखभाल करते हैं और मोहब्बत और खुशी फैलाते हैं। हर फूल को एक मुनफरद भी तफवीज़ की गई थी और उन्होंने मिलकर एक जादुई चमक पैदा की जिसने बाग को लपेट लिया। लिली और ओलिवर फूलों की परियों की मुख्तलिफ फूलों के बारे में बताई गई कहानियों से हैरान रह गए। वो कुन्नेस लिली थी जिसकी पंखुड़ियों से चमक उठती थी जब कोई अच्छा काम करता था, और हंसी का गुलाब जिसकी पंखुड़ियों से खुशबू आती थी जब भी कोई आसपास हंसता था। उन्होंने हारमोनी ट्री से भी मुलाकात की, एक बड़े बलूत का दरख्त जिसकी शाखें हुआ की ताल पर झूमती हैं, जिससे एक सुकून बख्श राग पैदा होता है। वक्त गुजरने के साथ लिली और ओलिवर बाग के प्यारे मेहमान बन गए। वो हर रोज फूलों की परियों से सीखते और फूलों की परवरिश में मदद करते। फितरत की खूबसूरती और दोस्ती के जज्बे से घिरी हुई जादुई दुनिया में अपने आप को गर्क करने के साथ ही उनका रिश्ता मजबूत होता गया। एक दिन फजल एक दरख्वास्त के साथ लिली और ओलिवर से राब्ता किया। दोस्ती का जादुई बाग अपना सेहर खोने लगा था। फूल मुरझा रहे थे और कभी मुतहर्रिक रंग मध्यम पड़ रहे थे। फूलों की परियां कमजोर होती जा रही थी और हार्मनी ट्री का राग भी मध्यम हो गया था। फजल ने वजाहत की कि बाग का जादू दोस्ती की खालिस तरीन शक्ल से हुआ था और इसे अपनी जिंदगी बहाल करने के लिए उनकी मदद की जरूरत थी। लिली और ओलिवर बाग को बचाने के लिए पुरज़्म थे। उन्होंने गांव का सफर शुरू किया। वो जहां भी गए एहसान, हंसी और हम आहंगी फैलाते रहे। उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद की, दोस्तों को खुश किया और इज्तिमाआत का एहतमाम किया जिससे गांव खुशी से भर गया। दोस्ती के हर अमल से बाग का जादू चमकने लगा। लिली और ओलिवर के मिशन की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही सभी इसमें शामिल हो गए। पूरे गांव ने मिलकर काम किया, अपनी मेहरबानी और दोस्ती के कामों से बाग की परवरिश की। बच्चों और बड़ों ने यकसा तौर पर बाग में वक्त गुजारा, कहानियां बांटे, खेल खेले और फूलों की परियों से सीखा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बाग के फूल दोबारा अपनी रौनक हासिल करने लगे। फूलों की परियों की तवानाई मजबूत होती गई और हार्मनी ट्री का राग नए जोश से गूंज उठा। गांव की इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत ये बाग एक बार फिर जादू और दोस्ती की आमाजगाह बन गया। लिली और ओलिवर ने महसूस किया कि बाग का हकीकी जादू खुद दोस्ती की ताकत है। ये सिर्फ हैरत और जादू की जगह नहीं थी, ये एक याद दहानी थी कि उन्होंने जो बांध शेयर किए वो कीमती थे और उनकी परवरिश की जरूरत थी। वो बाग का दौरा करते रहे,
न सिर्फ इस खुशी के लिए जो उन्हें लाया, बल्कि अपनी दोस्ती को मजबूत करने और देर पा यादें बनाने के लिए। और इस तरह दोस्ती का जादुई बाग फलता फूलता रहा, जो हकीकी दोस्ती की पायदार ताकत का सबूत है। लिली और ओलिवर बड़े हुए, लेकिन उनका रिश्ता टूट रहा। वो कहानी सुनाने वाले बन गए, अपने नाकाबिल यकीन एडवेंचर को गांव भर के बच्चों के साथ बांटते हुए, मेहरबानी, हंसी और हम आहंगी की अहमियत को बयान करते हुए। और जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल गुजरते गए, बाग फलता फूलता रहा, हमेशा के लिए सबको याद दिलाता रहा कि दोस्ती सबसे ज्यादा ताकतवर जादू है। और इस तरह इस छोटे से गांव के दिल में दोस्ती का बाग हैरत और मोहब्बत का मीनार बना, आने वाली नस्लों को मुतासिर करता है।